दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की ज़्यादातर मूवीज़ ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मूवीज़ के बारे में जिन्हें शायद आप देखना भूल गए हों या फिर ये मूवीज़ आपसे मिस्ड हो गई हों। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग नेटफ्लिक्स मूवीज़ हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। और ज़्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और एक बात दोस्तों, मैं उन दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो कि हॉलीवुड की मूवीज़ सिर्फ हिंदी में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आज की लिस्ट में ज़्यादातर मूवीज़ ही इंग्लिश में अवेलेबल है और इनकी फिलहाल अभी तक डबिंग की नहीं गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, रेटल स्नेक। कहानी की शुरुआत होती है कैटरीना से, जिसकी बेटी को एक रेटल स्नेक काट लेता है और एक स्ट्रेंजर लड़की उसकी मदद करती है और कैटरीना उस एहसान का बदला किसी भी तरह से चुकाना चाहती है और वो इस एहसान का बदला किस तरह चुकाती है ये इस मूवी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.6। नंबर 9, आर्कियो। ऑयल सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है और सारे के सारे एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। इसी बीच एक ऐसा आदमी जो कि एक्चुअल में एक लूप में फंस जाता है और उस लूप से किस तरह बाहर निकलता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 8, आई बॉय। कहानी की शुरुआत होती है बिल मिलर से, जो कि कोमा से केवल ही ठीक होकर उठता है और उसे अचानक से ही उसके ब्रोकन फोन में कुछ मिस्टीरियस चीजें नजर आती हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस फोन से वो किसी की भी मेमोरी में जाकर उसके अंदर क्या चल रही होती है ये कंप्लीट चीजें जान पाता है। आखिरकार लास्ट तक बिल अपने उस ब्रोकन फोन से कौन कौन से बड़े कारनामे करता है ये इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी बेस्ड है क्राइम, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 7, द अर्थक्वेक बर्ड। कहानी की शुरुआत होती है लूसी से, जो कि एक जापानीज ट्रांसलेटर का काम कर रही होती है और इसी बीच वो एक फोटोग्राफर से मिलती है और उनके बीच प्यार शुरू होता है, लेकिन अचानक से ही एक लड़की उनकी लाइफ में आ जाती है और वहीं से लूसी की लाइफ एक क्वेश्चन बनकर रह जाती है। आखिरकार लूसी क्या उस लड़की की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 6, द डिस्कवरी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे साइंटिस्ट से जो कि डॉक्टर थॉमस हर्बर की आफ्टर लाइफ के बारे में कंप्लीट चीजें जान लेता है, या फिर कह सकते हैं कि मरने के बाद क्या क्या घटनाएं उनके साथ हुई है ये सारी की सारी चीजें वो जान लेता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अचानक से ही उस साइंटिस्ट के ब्रदर मारे जाते हैं और उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो अपनी इस मशीन से। आखिरकार लास्ट तक क्या वो अपने ब्रदर की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 5, ट्रम्स। कहानी की शुरुआत होती है दो टीनेजर से जो कि एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके बिजनेस में एक गड़बड़ी हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ब्रीफकेस की अदला बदली हो जाती है और लास्ट तक क्या वो लड़का उस ब्रीफकेस को खोज के निकाल पाता है कंप्लीट USA में या फिर नहीं निकाल पाता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है रोमांस एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 4, म्यूट। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो कि बचपन में एक एक्सीडेंट में अपनी आवाज खो बैठता है, लेकिन वो जब बड़ा होता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन एक दिन अचानक से ही वो जिससे प्यार करता है उसकी किडनैपिंग हो जाती है और वो किसी भी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को खोज के निकालना चाहता है। आखिरकार लास्ट तक वो अपने इस मकसद को कामयाब कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 3, मैसेज फ्रॉम द किंग। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ट्रैवलर से जो कि अपनी बहन के साथ लॉस एंजलिस में घूमने आते हैं, लेकिन अचानक से ही उनकी बहन किडनैप हो जाती है और वो किसी भी तरह से अपनी बहन को खोज के निकालना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपनी बहन को खोजने का काम स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ अलग ही मिस्ट्री नजर आती है उन्हें। आखिरकार लास्ट तक क्या वो अपनी बहन को बचा पाते हैं गैंगस्टर के हाथों से या फिर नहीं बचा पाते हैं। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 2, होल्ड द डार्क। कहानी की शुरुआत होती है सेमिनोल से जो कि अलास्का में एक गांव में रहते हैं और वो एक उल्फ को खोज रहे होते हैं जो कि एक्चुअल में 3 बच्चों को मार चुकी होती है। आखिरकार लास्ट तक क्या वो उस उल्फ को खोज के निकाल पाते हैं, इवन उस उल्फ के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये भी इंटरेस्ट क्रिएट करती है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी थ्रिलर और एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर बेस करके बनी है और इसे रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6।
और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे बीस्ट्स ऑफ नो नेशन। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी आधुनिक दुनिया में क्यों ना रहें, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पे बच्चों का शोषण किया जाता है और बच्चों को क्राइम करने के लिए विवश किया जाता है। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी, जो कि आपको साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे बच्चों को दिखाएगी जहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती क्रिमिनल बनने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। कंप्लीट मूवी वॉर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर बेस करके बनी है और इसे रिलीज की गई थी 2015 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।